आज हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो खास। क्यों? क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, दो चीजें हैं जो कभी एक साथ नहीं आती। वो कौन कौन सी है? एक तो है समझ और दूसरा है टाइम। समझ और समय, अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम, ये कभी भी एक दूसरे के साथ आना चाहती नहीं। और जो कोई आपकी तरह इसको आपस में लाने में सफल हो जाए, वो दुनिया का कोई भी खिला फतह कर सकता है। क्या चीजें? समय और समझ। जब हमारे पास समय होती है, जैसे आपके पास में है, जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय गायब हो जाता है। अब इन दोनों का योग अगर कराना आपने नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास समझ आके करेगी क्या? समझ आप लेकर क्या करेंगे? समय तो रहेगा नहीं। तो आज ये समय और समझ हम लोग यहां मेल कराएंगे अपने इंग्लिश के पेपर में। वहां पर अपनी समझ को किस समय से कहां पर उपयोग करेंगे उसको हम आज बताने वाले हैं। उसको अगर आप सीख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, आपके पेपर में मार्क्स ऑब्टेन करना, नंबर अच्छे लाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है। आपके इंग्लिश एक्टिविटी शीट में कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का एक निश्चित टाइम दिया गया है। उसी निश्चित टाइम में उसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपको उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि आने वाले कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। समय से पहले आप नहीं कर पाएंगे या विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके पक्के छूटने हैं। वह पेपर कोई भी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, साइंस, इंग्लिश, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। अब वो क्वेश्चन न छूटे इसलिए हर क्वेश्चन का टाइम कितना दिया गया है वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में है वहां पर सिंपल सी बात होती है। वहां पर कुल मिलाकर के 40 मार्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पर 2.5 मिनट का टाइम मिलता है। कितना? 2.5 मिनट का, ठीक है, या 3 मिनट मान लीजिए। एक क्वेश्चन पर आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है। अगर 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है तो 3 मिनट देंगे, 2 का है तो 6 देंगे, 5 का है तो 15 मिनट का आप देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। टाइम माने लेंथ जो है क्वेश्चन का, आंसर का बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम कम आपको देना पड़ता है। और कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा है, मैटर छोटा सा है, आंसर छोटा सा है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जामिनेशन में जाने के पहले। आइए देखते हैं। ये बेटा आपका होता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है? लैंग्वेज स्टडीज। लैंग्वेज स्टडीज टोटल ये 10 मार्क्स का, लेकिन इसमें 2 पार्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1A है इसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन होते हैं। देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। 6 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 नंबर होते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। लेकिन क्या? लेकिन आपको इसमें केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे 8 नंबर के। अब वो 4 क्वेश्चन का टाइम आपको देना पड़ता, जानते कितना? 12 मिनट। 10 + 2 12 मिनट का टाइम आपको पहले क्वेश्चन देना पड़ता। अब ध्यान देना, अगर पहले क्वेश्चन के ए में आपको 12 मिनट के ऊपर लगने जा रहा है, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो यहां पर दिया गया अधिक लगाया गया टाइम आगे जाकर आपको भारी पड़ सकता है। हाँ, प्रयास करना। अगर आपको बोर्ड ने 12 मिनट का दिया है तो इसमें 10 मिनट लगे, 9 लगे, 11 लगे, 12 के प्लस न जाने पाए। अगर 12 के ऊपर जाता है, 12 के ऊपर जाता है तो आगे वाले क्वेश्चन में आपका कुछ न कुछ कटौती होने वाली है, पक्का। ठीक है, अब ध्यान दे रहे। और 12 मिनट बहुत होता है, 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन करने में अगर ध्यान से करेंगे तो एक क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम पूरा लिखने में 2 मिनट्स का टाइम लगता है। कितने? 2 मिनट का। तो 4 क्वेश्चन में 8 मिनट का। ठीक है, समझ में आया? अब कोई इस 12 मिनट को 20 मिनट बना देते हैं। कैसे जानते हैं? कुछ फालतू काम करते हैं। क्या फालतू काम है? उनके पास टाइम है, समझ नहीं है। यहीं पर देख लेना, टाइम है, समझ नहीं है। जब बात समझ में आएगी तो टाइम नहीं मिलेगा। फालतू काम क्या करते हैं? वो जितने भी इंडिकेशन होते हैं क्वेश्चन में, डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द वर्ड विथ सुटेबल लेटर्स,
नीचे के शब्द दिए गए शब्दों को एक सही अक्षर भरकर पूरा। अब ये इंडिकेशन तुम्हें पढ़ने के लिए है, समझने के लिए तुम्हें क्या करना, ये तुम लिखते क्यों हो? क्वेश्चन पेपर सेटर ने वो तुम्हारे लिए लिखा है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड गिवन एज बिलो। ये तुम्हारे लिए है, वो पेपर वाले लिखा है। तुम किसके लिए लिख रहे हो? टाइम यहीं पर आप देते हैं। अब ये आप नहीं करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब जाकर पढ़ते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन 8 नंबर के 12 मिनट आपने होल दे दिया इसमें। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का बी, ये कुल मिलाकर 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का। इसमें आपको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम है 3 मिनट देना है। और ध्यान रखना, अगर आप करना चाहेंगे करके एक बार ट्राई करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, आपको 1 मिनट में हो जाता है, 1.5 मिनट में हो जाता है, 1.5 मिनट में। 3 मिनट तो मैक्सिमम दिया गया है एक बहुत स्लो राइटर के लिए, ठीक है। इसका मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आपने कुल मिलाकर के 15 मिनट में कर लिया। अब ध्यान देना, इन दोनों क्वेश्चन मिलाकर के 15 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ना हो इसलिए इस टाइम को दिमाग में रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सीन पैसेज होता है। क्या होता है? सीन पैसेज। आपके प्रोज से, आपके टेक्स्ट बुक से इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए 10 मार्क्स, सेकंड बी 10 मार्क्स। ए 15 मिनट्स, बी 15 मिनट्स, माने 15-15 मिनट का टाइम भी इसमें मिलता है। और एवरेज लिखने वाला बच्चा स्टूडेंट 12 मिनट में कर लेता है। यहां भी आपका 3 मिनट का टाइम बच जाता है, ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर कितना हो गया? 15 यहां 45 मिनट आपका आपने दे दिया। 180 मिनट का टाइम है आपके पास में। यू हैव 180 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द आंसर शीट। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पोएम होता है। आपके टेक्स्ट बुक से ही 2 पोएम आती हैं, दोनों पोएम आपको करना होता है। पहली पोएम होती कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों क्वेश्चन का टोटल मार्क 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। उस 5 मार्क्स के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, कितना जानते हैं? 10 मिनट का। कितना? 10 मिनट। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। और जो एप्रिसिएशन होता है, आप बताया गया एप्रिसिएशन कैसे लिखना होता है, बहुत सिंपल सा होता है। उसमें आपको लिखना है 8 मिनट का। कितना? 8 मिनट। तो आपका हो गया ये कितना? 18 मिनट यहां पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 18 63 मिनट मान लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अनसीन पैसेज रहेगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बस अंतर होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैसेज होता है वो आपके टेक्स्ट बुक से होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वह टेक्स्ट बुक के आउट होता है, अनसीन होता है, उसे आप कभी देखे नहीं रहते, ठीक है। अब ये देखा, तो इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, अनसीन ए और बी। ए होता है क्या? आपका क्वेश्चन आंसर A1, A2, A3, A4, A5, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर रहेंगे, 10 नंबर रहता है। और 10 नंबर का टाइम आपको यहां पर 20 मिनट दिया गया है। ध्यान देना, यही क्वेश्चन इतने मार्क्स आपको यहां 15 दिया गया था, यहां पर 20 दिया जा रहा है। रीजन उसका ये होता है, ये आपका ये सीन पैसेज है, आप इसे पढ़े रहते हैं, आप इसे देखे रहते हैं, आप इसे समझे रहते हैं, इसकी मीनिंग जानते रहते हैं, लेकिन ये जो पैराग्राफ मिलेगा आपको चौथे ए में, वह आपके लिए टोटली अननोन होगा। क्या होगा? अननोन। तो अननोन होगा, उसके लिए क्या करना होगा? आपको यहां पर 20 मिनट का टाइम दिया गया है। कितना? 20 मिनट्स। अब उसी अनसीन पैसेज में से आपका जो बी पार्ट होगा उसमें लिखना होगा, क्या जानते हैं? समरी। इसको समराइज करना। जो पैराग्राफ आपने क्वेश्चन 4 के ए में देखा था, उसी पैराग्राफ को आपको समराइज करना पड़ता है, समरी लिखनी पड़ती है। वो 5 मार्क्स लिए होता है और उसके लिए आपको 8 मिनट लिखते हैं। कितने? 8 मिनट लगते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 5 में। अब यहीं से आपका शुरू होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का पोर्शन। अब ये मैं ये बता रहा था, अगर आप इधर का टाइम बचाते हैं, इधर आपका टाइम बच जाता है, तो राइटिंग स्किल बड़े आराम से अच्छे शब्दों को देखो, वहां पर आपको सेंटेंस सोचने पड़ते हैं, शोधने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, अच्छे से लिखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर सही बनाना पड़ता है। इसलिए जो बोर्ड ने टाइम 15 मिनट का यहां पर दिया है, अगर हम 20 मिनट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यहां से टाइम बचाना पड़ेगा। और टाइम बचाने का भरपूर वक्त आपको यहां पर मिलेगा। 100%
नहीं तो एक दिन क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन शीट लेकर बैठ जाओ और करके देख डालो ना क्या होता है, बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 5A है राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन, इसमें देखो 5A 5B दो क्वेश्चन रहेंगे, दोनों 5-5 नंबर के। 5A में है लेटर राइटिंग। अब इस लेटर में दो मिलेंगे क्वेश्चन आपको, एक होगा फॉर्मल लेटर, एक होगा इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको तैयार है, उसको आप कर सकते हैं। 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। अब 15 मिनट का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5B है, इसमें भी दो क्वेश्चन है, दो में एक करना है। एक तो होता है डायलॉग राइटिंग और एक होता है स्पीच राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग स्पीच राइटिंग के लिए क्या कैसा मामला होता है वो देख लेते हैं हम इसमें। देखो, जो डायलॉग राइटिंग है उसमें 3 पार्ट होंगे, A B C, 1 मार्क 3 मार्क। ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसको जब पेपर पैटर्न बताया गया है कैसे लिखना, वहां पर यह आपको दिया गया है और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दिया हूं, उसको जाकर आप देख सकते हैं कि यह डायलॉग राइटिंग का कैसे होता है। और अगर आप डायलॉग राइटिंग लिखना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है, आप स्पीच लिखिए, एज यू विश यू कैन डू। ठीक है, अब ये देखना आपका हो गया 10 मार्क्स का स्पीच और डायलॉग राइटिंग। अब क्वेश्चन नंबर यहां पर मैं लिखूंगा 6 थोड़ा ऊपर, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है 6A। अब 6A में दो क्वेश्चन होंगे, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होता है, इसमें भी दो क्वेश्चन होंगे, एक वर्बल टू नॉन वर्बल, एक नॉन वर्बल टू वर्बल। इन दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है, किसी एक को करना है। ये 5 नंबर होते हैं और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का। क्वेश्चन नंबर बी में आए, क्वेश्चन नंबर 6B में आए, इसमें भी दो क्वेश्चन। एक तो स्टोरी कंप्लीट करनी होती है, स्टोरी आपको एक शुरुआती का सेंटेंस दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग का स्टोरी आपको कंप्लीट करनी होती है, या फिर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना, रिपोर्ट लिखनी है या कोई विज्ञापन का लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। ये भी 5 नंबर का होगा और टाइम आपको 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, इसे हम ट्रांसलेशन का सेक्शन बोलते हैं। इसमें 3 सब क्वेश्चन होंगे, ABC। अब इसमें आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे, 4 शब्द में से इंग्लिश के, उसको आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, मीनिंग ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बी में इंग्लिश के वर्ड दिए जाएंगे, हिंदी में लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन सी में कुछ फ्रेज रहेंगे, मुहावरे रहेंगे, उसको इंग्लिश में दिया गया है तो आपको हिंदी में बनाना है या हिंदी का इंग्लिश बनाना है। कुल मिलाकर 5 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर पैटर्न हो जाता है। टाइम को दिमाग में रखना, जिस क्वेश्चन के लिए जितने टाइम दिया गया वो दिमाग में होना चाहिए, ताकि उससे ज्यादा टाइम हम उसमें न दें। अब ध्यान देना, अगर ये आप देखेंगे पूरा पेपर, आप जहां बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ये है 80 मार्क का क्वेश्चन है और 180 मिनट का टाइम है। लेकिन ये टाइम आपको बताया गया है ना, वो कुल मिलाकर बस होता है 165 मिनट। 165 मिनट बचता है। अब आउट ऑफ 180 यू हैव अटेम्प्ट ओनली 165, तो टाइम आपके लिए बचता है 15 मिनट का। ये जो 15 मिनट का टाइम बचता है वो आपके लिए आराम करने के नहीं है, जलपान चाय नाश्ते के लिए नहीं है, उसमें आप रिव्यू करेंगे। आप पेपर शुरू से लेकर के हर पेज को देखते जाना, कहां पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहीं कहीं पर आप क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल जाते हैं, कहीं कहीं पर आंसर तो लिख देते हैं लेकिन आंसर का नंबर नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपने कोई ग्रामर कर दिया है, यस नो टाइप क्वेश्चन कर दिया, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कर दिया, बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। और पूरे साल भर आप पढ़ते चले आए हैं कि अगर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे यस नो टाइप का हो चाहे डब्ल्यू टाइप का हो, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो उससे रॉन्ग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मार्क के लिए एक्सक्लेमेटरी आपने बनाया है, वहां पर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाया है, उसके लिए नंबर जा सकते हैं। ऐसी बातें ना हो, इसलिए आपको ये 15 मिनट का टाइम मिलता है, जिसके लिए पूरा का पूरा पेपर आप रिव्यू कर लेंगे। और रिव्यू करने पर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ढेर सारी जगह ऐसी गलतियां आपने की थी जो कि आप अनजाने में किए थे। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं आता था, आपको आता था। रह गई बात
एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बोर्ड का एक पेपर दे रहे हैं, वहां जल्दीबाजी होती, कुछ घबराहट भी कभी कभी होती है, उसके चलते आप कुछ छोड़ देते हैं, और जब आप रिव्यू करने जाएंगे, रिपीट करने जाएंगे, एक बार फिर तक चेक करने जाएंगे, तो गलतियां आपको साफ साफ दिख जाएंगी। ठीक है, अब इसी टाइम के साथ में आप अपना पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन आने के पहले आप कई पेपर सॉल्व करके देखिए और ये पता लगाइए कि क्या इस टाइम पर हम खड़े उतरते हैं, इस टाइम पर हम अपना पेपर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका टाइम और जो समझ है दोनों साथ मिल जाए। और अगर कर पाते हैं 3-4 प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, तो ये रहा आपका इंग्लिश का पेपर का पैटर्न। तो 180 मिनट का टाइम है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर शीट है, क्वेश्चन शीट है, आपको वहां पर करना है, हल करना है। आपको पेपर पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला वीडियो में आपको सीख भी दूंगा। इस समय जितने वीडियो आपको चल रहे हैं सब आपके बोर्ड के एग्जाम से संबंधित हैं। और ये जो पेपर पैटर्न है सिर्फ 10th का नहीं है, इसमें 10th और 9th दोनों का है। दोनों लोग इसको एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं है। 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों के पेपर का पैटर्न यही होता है। आप पेपर पैटर्न देख बताइए आपको कैसा लगा, या कुछ और चाहिए इसमें और कुछ और आपकी डिमांड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो वीडियो बनाकर मैं आपको अवश्य दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।